राजधानी लखनऊ में नोएडा विधायक के पंकज सिंह सेंट जोसेफ स्कूल के 38वें स्थापना दिवस और वार्षिक उत्सव समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पंकज सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह देकर विधायक पंकज सिंह को सम्मानित किया। विधायक पंकज सिंह ने स्कूल की वार्षिक स्मृतिका का विमोचन करते हुए कहा कि बच्चों से उनकी भाषा में बात करनी चाहिए, रोकना टोकना नहीं चाहिए। कुछ दूर उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, फिर उन रास्ते की कमियां और गलतियां उनको समझानी चाहिए। सत्य कभी बदलता नहीं है, इसलिए जीवन के सिद्धांतों के साथ उन पर अडिग होकर चलने की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। स्कूलों का काम बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनका चरित्र निर्माण करने की होनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान है। को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2 दिवसीय क्या कार्यक्रम किस बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कल 14 अप्रैल को विद्यालय ने अपने 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वर्ष 1987 में 14 अप्रैल को हमने इस विद्यालय की स्थापना अपनी सबसे बड़ी बेटी, जिसकी 16 वर्ष 1 महीना 10 दिन की आयु में जिसका आकस्मिक निधन हो गया था, उसकी स्मृति में मैंने इस विद्यालय को शुरू किया था। इतने वर्षों की यात्रा जो 37 वर्षों की है, वो इतनी सरल नहीं थी हमारे लिए। बहुत तरीके की कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन हमें बहुत ही ईश्वर की कृपा और हमें अच्छा स्टाफ मिला, जिसके कारण हमने अपने विद्यालय के इन 37 वर्षों में सफलता के बहुत से मुकाम हासिल किए। हमारे विद्यालय की छवि बच्चों की सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण विकास के लिए और उनमें अच्छे संस्कारों के लिए विद्यालय जाना जाता है। और हमें खुशी होती है कि जब बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा बन के निकलते हैं, तो उनको स्वयं को तो उनका नाम होता है, उनके माता पिता का, लेकिन विद्यालय को बहुत ही हर्ष होता है। कल की हमारी 14 अप्रैल की जो अतिथि थी, हमारे विद्यालय में नर्सरी से पढ़ी हुई सौम्या तिवारी थी, जो IAS की परीक्षा में सिलेक्ट हुई हैं वो, और सरकारी वित्त विभाग को देखेंगी। आज के जो हमारे अतिथि हैं, वो हमारे ही विद्यालय से पढ़े हुए छात्र रमाकांत तिवारी है, जो सिविल जज हैं। तो कितनी अच्छी खुशी हम लोगों को भी होती है और दूसरे बच्चों के लिए उदाहरण भी है कि बच्चे अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई और अच्छे संस्कारों के कारण और अपने हर क्षेत्र में उन्होंने, कोई भी व्यक्ति सफल तब होता है जब उसका संपूर्ण विकास होता है, और वो तभी होता है जब शिक्षा के साथ साथ उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा वगैरह, स्पोर्ट्स सभी चीज़ें मिलें, तो उससे वो बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायक बनता है। मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इन 37 वर्षों में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन हम सभी मेहनत और लगन से जुटे रहे, और आज हमारे विद्यालय की शहर में 6 शाखाएं हैं, जिनको हमारे दोनों बेटियां और हमारे बेटे अनिल अपने अपने क्षेत्र में अपने बहुत अच्छी तरीके से सफलता से चला रहे हैं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जब माँ या पिता कोई कार्य आरंभ करते हैं, तो या तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो या आगे नहीं बढ़ता है या वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से बच्चे सभी ऐसे निकले मेरे कि जिन्होंने हमारे कार्य को आगे बढ़ाया है और आज एक मुकाम हासिल किया है। बहुत जल्द ही हमारे विद्यालय की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है, जो सीतापुर रोड पर आगे टोल टैक्स, जहाँ पर टोल है, उसके आगे स्थापित हो रहा है। उसमें शिक्षा के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, और साथ ही संगीत तथा मेडिकल का भी उसको संकाय बनाने की बात है। तो मेरी जो बेटी थी, उसका नाम नीरू, अभी तक हम लोग उसके नाम से विद्यालय खोलना चाहते थे उस समय, और नीरू मेमोरियल सोसाइटी का गठन किया था। लेकिन उस समय चूँकि हमारे जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनका कहना था कि नीरू को यहाँ कोई जानता नहीं है, तो आप इसके नाम से सोसाइटी रखिए, लेकिन विद्यालय का नाम कुछ अंग्रेजी उस समय ज़्यादा था, कि हमेशा ये रहा कि कभी मौका मिलेगा तो हम इस नाम को बदलेंगे। क्योंकि मैं स्वयं ही संस्कृत में MA हूँ और
हमारे जो मेरी जो सभी मतलब विद्यालय की एक छवि है वो बहुत ही जिसको कहें कि संस्कारों के लिए और बच्चों की अच्छे सर्वांगीण विकास के लिए हमारे विद्यालय की सभी शाखाएं जानी जाती हैं। तो हमने अभी जो नया हमें संकाय शुरू करना है, यूनिवर्सिटी शुरू करनी है, उसका नाम ज्ञानशिला विश्वविद्यालय तथा उसका जो संकाय होगा क्रीड़ा का वो नीरू मेमोरियल खेल यूनिवर्सिटी या जो भी बनाया जाएगा उसका, साथ ही उसी नाम से हम लोग संगीत का वो खोलेंगे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि 37 वर्ष अगर खुशी इस बात की है कि अच्छी पढ़ाई अच्छे संस्कारों की वजह से आज हमारे विद्यालय के बच्चे जो पढ़े थे उनके बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आज ईश्वर कृपा से शहर में लगभग 14,000 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि हम लोगों को आगे बहुत आगे अभी जाना चाहते हैं, साथ में प्रभु का कृपा बनी रहे प्रभु की, तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी मलिहाबाद में हम लोगों ने एक शाखा खोली है जिससे उन ग्रामीण बच्चों को भी उनके नज़दीक बहुत अच्छी शिक्षा दे सकें। और इसी के तहत मैं एकल जो सरकार की योजना है एकल विद्यालय, मैंने 5 विद्यालय गोद लिए हैं जो इस समय प्रतिवर्ष हमें नए विद्यालय मिलते हैं। इस वर्ष के मेरे विद्यालय निगोहा क्षेत्र में हैं और मैं समय समय पर अपने विद्यालयों में जाती हूँ, उनका भ्रमण करती हूँ और वहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उनको दिया जाता है। तो पूरी तरीके से शिक्षा के लिए हम लोग समर्पित हैं और भविष्य में भी जहाँ कहीं आवश्यकता होगी और मैं वहाँ आगे अपना, इस समय मैं सारे बच्चे हमारे अच्छे से विद्यालय संभाल रहे हैं तो मैं सामाजिक सेवा की ओर, सामाजिक कार्यों की ओर बहुत अग्रसर हूँ और जितना हमसे हो सकता है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह और सर्दियों में उनको गर्म वस्त्र कंबल आदि वितरित करना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको मैं चलाती रहती हूँ और इसी से मुझे आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। सेंट जोसेफ स्कूल का आज 38वां स्थापना दिवस समारोह यहाँ मनाया जा रहा है इस राजाजीपुरम ब्रांच में। यहाँ आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। सेंट जोसेफ की जो परंपरा है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की, क्वालिटी एजुकेशन की, वो हम लोग यहाँ मूर्त रूप में देख रहे हैं। यहाँ इसी स्कूल के एलुमिनाई यहाँ मौजूद हैं जो सिविल जज के रूप में बाराबंकी में तैनात हैं, आज वो भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं और यहाँ सभी उपस्थित और बच्चों को और पेरेंट्स से हम लोगों ने उनको यही मैंने अपील की है कि अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं, शिक्षा की ओर अग्रसर करें। साथ ही साथ जो 20 मई को चुनाव होने हैं लखनऊ में, उसके लिए सभी लोगों ने यहाँ मतदाता शपथ भी ली है और यह प्रण किया है कि लखनऊ में हम 75% न्यूनतम मतदान का जो लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे।